नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसमें हम आपको उसी सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बनाना और सिमुलेशन मोड में चलाना भी सिखाएंगे। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये मित्सुबिशी पीएलसी के लिए है। आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था सर, मित्सुबिशी पीएलसी पर कोई भी आप वीडियो नहीं ला रहे हैं। तो फाइनली आज से मित्सुबिशी पीएलसी का वीडियो भी स्टार्ट हो चुका है और आपको डे बाय डे मित्सुबिशी का कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो आज हम सीखेंगे मित्सुबिशी सॉफ्टवेयर के बारे में, जिस पर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑलरेडी हमारे इसमें सॉफ्टवेयर है GX Workflow, जो कि मित्सुबिशी पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। आपके पास और भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, GX3 आता है, GX डेवलपर आता है, लेकिन सब में प्रोग्रामिंग सेम होता है। अगर मित्सुबिशी का चाहे GX3 है, चाहे वर्क्स2 है आपके पास, या GX डेवलपर है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी पर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर सीख लिए हैं तो आप तीनों पर कर सकते हैं प्रोग्रामिंग। तो अभी फाइनली हम लोग GX वर्क्स2 पे काम करेंगे। तो अभी GX वर्क्स2 सबसे पहले आपको ओपन करना है। इसको कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, अगर आपको इससे रिलेटेड आइडिया नहीं है तो आप बोलिएगा, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो एक ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप ओपन करते हो तो आप ये मान के रखना कि सबसे पहले उसमें हम लोग जाते हैं प्रोजेक्ट में और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अब न्यू प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया तो अब इसमें बहुत सारे सीपीयू के सीरीज दिख रहे हैं। आपको कौन सा सीरीज सिलेक्ट करना है वो आप लीजिए। मैं मान लेता हूँ कि चलो मुझे FX सीपीयू पे काम करना है। अब FX में भी बहुत सारा आपको टाइप मिलेगा, किस टाइप की पीएलसी पे काम करना है। तो मैंने FX3 ऐसे ले लिया। प्रोजेक्ट टाइप कैसा है, सिंपल प्रोजेक्ट है, स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट है, तो अभी सिंपल प्रोजेक्ट पर ही आपको रखना है। लैंग्वेज कैसा आप कर रहे हो, लैडर में कर रहे हो, SFC में कर रहे हो, तो अभी हम लोग लैडर लॉजिक सीख रहे हैं, इसीलिए हम लोग लैडर पे सिलेक्ट करके रखेंगे। इतना करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर मेन पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जिसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। हमने डेल्टा पीएलसी में भी प्रोग्रामिंग करने को आपको बताया था। अगर आप लोग डेल्टा पे कर लेते हैं तो फिर आपको मित्सुबिशी में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो एड्रेसिंग स्कीम डेल्टा के लिए था वही मित्सुबिशी के लिए है। हम लोग इनपुट के लिए X0 लिखेंगे, आउटपुट के लिए Y0। ऐसे ही टाइमर के लिए हम लोग T0 से डिनोट करेंगे, काउंटर के लिए C0 से, ठीक है। मतलब C0 पहले काउंटर की बात हुई, अगर दूसरे काउंटर है तो C1 C2 C3, इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे। तो अभी इनपुट लेना है तो X से और आउटपुट लेना है तो Y से, हमें फिलहाल में यही करना है। तो अभी नॉर्मली हम लोग एक छोटा सा होल्डिंग का प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें हम इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको लिखना है LD, और LD लिखने के बाद में यहाँ आप लिखोगे X0। तो यहाँ पर एक इनपुट आ गया। अगर आप इसमें मित्सुबिशी सॉफ्टवेयर में आप LD नहीं भी लिखोगे, आप खाली X0 लिख दोगे, तब भी ये इनपुट आ जाएगा। MC लेना है तो आप लिख दो यहाँ पे LDI और X1, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया MC, ठीक है। तो सॉरी, LDI लिखना है आपको, LDI और X1, ओके। तो ये MC आ गया। आपको आउटपुट लेना है तो बस सिर्फ Y0 लिखोगे तो ये समझ जाएगा कि आउटपुट में कनेक्ट करना है। अब आपको इसके पैरेलल में भी कनेक्ट करना है तो आपको लिखना है OR, और से पैरेलल में कनेक्ट होता है, और आउटपुट चाहिए आपको कनेक्ट करने के लिए तो Y0। तो इस Y0 का NO यहाँ पर कनेक्ट हो गया। तो अभी आपके सामने एक फोल्डिंग की सर्किट बन करके रेडी हो गई है। एक स्टार्ट पुश बटन है आपके पास, एक स्टॉप पुश बटन है। अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हो तो यहाँ पर जाओ आप, और इसके कमेंट में जा करके आप इसको रीनेम कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे यहाँ पर लास्ट में आप देखोगे तो व्यू में जाओगे आप, यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप कमेंट में यहाँ पर, अभी कुछ कमेंट नहीं लिखा हुआ है, आप कमेंट लिखना चाहते हो तो जब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखेगा, ठीक है, मैसेज बॉक्स जैसा। आपको इस पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद में आप कमेंट लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पर जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पर कमेंट लिखने को आया तो मैंने लिख दिया स्टार्ट, ओके। आप भी ऐसे कुछ अपना कमेंट लिख सकते हो जिस कुछ बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट लिख दिया। तो अभी आप देखोगे तो इधर स्टार्ट लिख के आया है, यहाँ पर भी कमेंट लिखना है तो ओके करेंगे तो यहाँ पर कमेंट लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी मैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, राइट क्लिक करके व्यू में जा करके आपको यहाँ कमेंट में जाना पड़ेगा, कमेंट को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से कमेंट ऑन रहेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, फिर ये मैसेज ब्लॉक जो दिख रहा है इस पे, और इस पे ओके करना है, और यहाँ से जा करके कुछ कमेंट लिखना है। तो मैंने लिख दिया स्टॉप। इस तरीके से आप कमेंट लिख सकते हो। मेरा मेन मतलब था कि आपको कमेंट लिखना आ जाए। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट ले लिया, यहाँ पर स्टॉप ले लिया, यहाँ पर एक आउटपुट है। अब जब आप प्रोग्राम बना लेंगे तो सबसे पहले कंपाइल करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, बिना कंपाइल के प्रोग्राम डाउनलोड ही नहीं होगा। और पीएलसी में रहता है कि जब हम डाउनलोड करते हैं तो खुद से कंपाइल कर लेता है, बट इस पीएलसी में क्या है,
इस सॉफ्टवेयर में आपको पहले से कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, कंपाइल करने के लिए आप यहाँ पर कंपाइल में जाओगे, यहाँ से आपको बिल्ड कर देना है। जैसे आप कंपाइल करोगे तो अभी देखोगे जो ब्लैक ब्लैक था इस पे वो हट गया, मतलब प्रोग्राम आपका ओके है। उसके बाद में अब इसको सिमुलेशन मोड में कैसे चलाते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास पीएलसी है तो डायरेक्टली आप यहाँ राइट टू पीएलसी पर जा करके डाउनलोड कर दोगे, लेकिन उसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन बनाना पड़ता है। कम्युनिकेशन बनाने के लिए आप कनेक्शन डेस्टिनेशन में जाओगे और यहाँ पे अभी जो कनेक्शन वन बना है इस पे क्लिक करोगे, और उसके बाद जिससे आप प्रोग्राम डाउनलोड कर ले रहे हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कई सारा ऑप्शन दे रहा है ना, RS-232 दे रहा है, यूएसबी दे रहा है, आप किससे प्रोग्राम डाउनलोड कर रहे हो आप वो सिलेक्ट करोगे। ठीक है, बट अभी अगर हमारे पास पीएलसी नहीं है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जाना है यहाँ पर साइड में, अगर आप देखोगे तो स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन लिखा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो सिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, अभी देखोगे तो ये सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद में इसको क्लिक कर दो ताकि प्रोसेस हो जाए, तो ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाए। सिमुलेशन स्टार्ट होने के बाद में अब आपको क्या करना है, पीएलसी को स्टार्ट मोड में डाल देना। ठीक है, अभी ऑलरेडी रन मोड में है, बट अगर रन मोड में नहीं रहता तो यहाँ से हम जा करके स्टार्ट मॉनिटरिंग से करके रन मोड में कर देते हैं। अब इसको मॉडिफाई कैसे करना, मतलब ऑन ऑफ कैसे करना, तो आप इस पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद डीबग में आओगे और डीबग में मॉडिफाई वैल्यू लिखा हुआ है, मॉडिफाई वैल्यू पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इसको आप ऑन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि आउटपुट ऑन हो गया। इसको मैंने ऑफ किया तो अभी स्टार्ट बटन को, मतलब एक ही बटन को ऑन ऑफ करना, मतलब बटन को प्रेस करना, बटन को छोड़ना। ठीक है, तो मैंने अभी इस पुश बटन को प्रेस करके छोड़ दिया, तो आप देखोगे तो ये आउटपुट अभी ऑन है। अब अगर मैं इस एनसी वाले पुश बटन को प्रेस करके ऑफ करता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको प्रेस किया और फिर छोड़ दिया, तो प्रेस करके जब मैंने छोड़ा तो आप देखोगे तो लाइट बंद हो गया। इस तरीके से कोई भी चीज, कोई भी लॉजिक बना करके आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम छोटा सा एक और इसी में ऐड करते हैं और टाइमर भी लेकर के हम चेक कर लेते हैं कि इसमें टाइमर कैसे लेते हैं। ओके, तो मैंने बताया था कि जैसे डेल्टा पीएलसी में अब आपने एक बार सिमुलेशन स्टार्ट कर लिया, मान लीजिए आपको कुछ चेंजेस करना है तो आपको साइड में जाना पड़ेगा, राइट मोड में, राइट मोड पे आप क्लिक करिए। उसके बाद में अब जैसे मान लीजिए ये Y0 ऑन हुआ, तो मैंने यहाँ पर ले लिया LD-Y0। LD-Y0 के ऑन होने से अब कमेंट अगर कुछ आपको लिखना है तो लिख सकते हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया आउटपुट। ठीक है, मैंने यहाँ आउटपुट लिख दिया तो ये आउटपुट लिख करके आ गया। अब इसके ऑन होने से ना मैं एक टाइमर ऑन करना चाहता हूँ मान लो, तो टाइमर के लिए यहाँ एड्रेस देना पड़ेगा T0। मैंने T0 दे दिया और K10 दे दिया 10 सेकेंड के लिए। ठीक है, अब ये टाइमर के लिए भी कुछ बोल रहा है कि अब कमेंट लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, कोई नेम देना चाहते हो तो मैंने इसको नेम दे दिया टाइमर। क्या नेम दे दिया, टाइमर, तो यहाँ पर टाइमर नेम से आ गया। तो अब 10 मैंने K10 दिया है तो ये 10 मिली सेकेंड है, 10 मिली सेकेंड बाद इसका डन बिट ऑन होगा। तो इसमें टाइमर की डन बिट लेने के लिए हम लोग लिख देते हैं TLD T0, तो ये टाइमर का डन बिट हो जाता है। ओके, अब टाइमर का डन बिट हो गया, अब इससे हम एक आउटपुट ऑन करेंगे, तो मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ Y1। अब इसमें भी अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो मैंने लिख दिया आउटपुट 2। ओके, इस तरीके से अब आपको क्या करना है, यहाँ कंपाइल में जाना है और कंपाइल करना है आपको। कंपाइल में जाएंगे, आप बिल्ड कर देंगे तो कंपाइल हो जाएगा। ओके, उसके बाद में फिर आपको यहाँ से डाउनलोड कर देना है। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये जो जितना आपको दिख रहा है सब पे आपको क्लिक करना है। सब पे क्लिक करने के बाद में फिर एग्जीक्यूट करना है, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर एस करना है। जब आप एस करोगे तो पीएलसी के अंदर प्रोग्राम डाउनलोड होने लगेगा, और ये 100% कंप्लीट होते ही ये प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा और यस करने का ऑप्शन आएगा, आपको यस कर देना है। डोंट शो दिस मैसेज अगेन कर देना है आपको इसको। उसके बाद में यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में अब इसको मॉनिटरिंग मोड में ऑन करना है, तो मॉनिटरिंग मोड में ऑन करने के लिए ये स्टार्ट मॉनिटर लिखा है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। तो अभी ये मॉनिटरिंग मोड में ऑन हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑनलाइन ऑन करते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने ऑन किया। ठीक है, तो अभी देखोगे तो यहाँ टाइमर चलता हुआ आपको दिख रहा था। अभी 10 लिया था मैंने, K10 लिया था, मतलब 10 मिली सेकेंड तो बहुत कम दिखा। अभी थोड़ा सा मैं वैल्यू बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा बड़ा वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको K10 की जगह पे मैं K100 ले लेता हूँ, ताकि आपको चलते हुए दिखे। तो फिर से अगर कुछ चेंजेस किया तो फिर से हमें कंपाइल करना पड़ेगा। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी चेंजेस करोगे तो सबसे पहले आपको कंपाइल करना है, उसके बाद में फिर उस प्रोग्राम को डाउनलोड करना है। जब तक आप डाउनलोड नहीं करोगे तब तक पीएलसी बिल्कुल भी नहीं समझेगा। आप थोड़ा सा भी चेंजेस करोगे तो आपको प्रोग्राम डाउनलोड करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अभी प्रोग्राम डाउनलोड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्लोज कर देना है, फिर से आपको मॉनिटरिंग मोड ऑन करना है। अभी देखो जैसे मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ, ठीक है, मैं डिबग में जाऊंगा और यहाँ से मॉडिफाई वैल्यू करके इसको ऑन करूंगा। तो जैसे मैंने ऑन किया तो आप देख सकते हो यहाँ टाइमर चलते हुए आपको दिख रहा है। अब जैसे ही टाइमर अपना टाइमिंग पूरा कर लेगा, ठीक है, जितना इसका वैल्यू मैंने दिया है 100, तो ये 100 पूरा करते ही ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो अभी ये 100 पूरा करते ही ये आउटपुट ऑन हो गया। तो इस तरीके से आप निश्चित पीएलसी के अंदर सिमुलेशन मोड में चलाना बहुत ही आसान है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं
तो ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आज के टाइम में मित्सुबिशी पीएलसी बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रहा है, तो आपको प्रोग्रामिंग करना आना चाहिए। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस सॉफ्टवेयर पर भी वीडियो देता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।